जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की आज्ञा से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने ही मुझे हुक्म दिया था कि पुत्र तू गुरुवार वाले दिन सत्संग किया कर, और आज मैंने गुरु जी का सत्संग अकेले बैठ के गुरु जी का सत्संग किया और उसके बाद मैं गुरु जी के आगे बैठकर ही अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे कई बार कई विपदाओं से बाहर निकाला है कि मैं बता ही नहीं सकती। जब से गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं मेरी ज़िंदगी ही संवर गई। मेरी ज़िंदगी एक नर्क थी जिसका कोई भी ठिकाना नहीं था। जब से गुरु जी आए उन्होंने मेरी ज़िंदगी एक स्वर्ग जैसी बना दिया है। मेरी ज़िंदगी में खुशी आने लगी जो कि कभी कोई खुशी का पल मेरी ज़िंदगी में था ही नहीं। मैं बता ही नहीं सकती कि क्या क्या मुसीबतें मेरी ज़िंदगी में थी। गुरुजी ने बोला कि पुत्र मैं तेरी ज़िंदगी में से उन लोगों को दूर कर रहा हूँ जो तेरे लायक नहीं हैं, जो तेरी पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं। मैंने उनकी बातें सुनी हैं, अगर तुम सुनोगी तो तुम सह नहीं सकोगी, इसलिए मैं उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर रहा हूँ। और गुरुजी ने बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी से दूर कर दिए, पर मुझे एक बार भी इस बात का कोई भी मन को नहीं हुआ भी हाँ मेरी ज़िंदगी से मेरे कई नज़दीकी रिश्ते भी दूर हो गए। मुझे बस गुरु जी का सहारा मिला था, मुझे बस गुरु जी ही चाहिए थे और कोई नहीं चाहिए था। जब से गुरु जी का हाथ थामा है मेरी ज़िंदगी संवर गई है। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था। जब से वो लोग मेरी ज़िंदगी से गए हैं तब से सब कुछ ठीक होने लगा है। पर कुछ दिन पहले से ही फिर से उनमें से एक मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आप जानो आपका काम जाने। जो लोग मेरी ज़िंदगी से आपने बाहर निकाले हैं और मेरी ज़िंदगी संवारी है, मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा से मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी फिर से नर्क बना दें। आप ही देखें गुरुजी, मुझे नहीं चाहिए वो लोग जो ऐसे हैं। आप उन्हें मेरी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। गुरुजी ने ऐसा सोच किया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। कि वो बोलते थे कि पुत्र तू टेंशन ना ले, जो लोग तेरा तमाशा बनाना चाहते हैं मैं उनकी बाजी ही पलट दूंगा। और उन्होंने वो करके दिखाया। संगत जी, उसने मुझे नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की। सबके आगे मेरी बहुत ज़्यादा उसने ऐसे बता रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ वो ही है। पर गुरुजी ने ऐसा किया कि उनकी सच्चाई सबके सामने आई। और वो जो बोल रहे थे, जब मैं चाहती थी कि मेरे अंकल दोबारा उनके चुंगल में ना आ जाएं, तो उन्होंने ही उनकी सच्चाई उनके सामने आ गई और वो खुद ही उनसे परे हो गए। और गुरुजी ने ऐसे मुझे इस नर्क से निकाला। और मुझे मन को ये बहुत ज़्यादा पहले था कि कहीं वो फिर से मेरी ज़िंदगी में दाखिल ना हो जाए, ताकि फिर से मेरी ज़िंदगी नर्क ना बन जाए। और गुरुजी से मैंने अरदास लगाई थी और गुरुजी ने वैसा ही किया, उनकी बाजी पलट दी।
और उन्हें मेरी ज़िंदगी से दूर किया है और कर ही रखें गुरुजी। आपका लाख लाख शुक्राना इस बात का गुरुजी। आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं गुरुजी। मुझे आप पर पूरा यकीन है, मैंने आपको पूरा सिलेंडर किया हुआ है गुरुजी। बाकी आप जानते हैं कि मैंने आपको कितना सिलेंडर किया कितना नहीं, वो भी आपकी ही की कृपा से ही है। जो भी है गुरुजी, आपने मुझे अमृत वेला करने का हुक्म दिया था और पहले मैं नहीं कर पाती थी, मुझसे नहीं उठ होता था जल्दी। फिर आपकी कृपा से ही मैंने अमृत वेला शुरू किया। आप ही अपना मेहर भरा हाथ मेरे सिर पे रख के मुझसे अमृत वेला करवाते हैं। मुझसे बहुत गलतियां भी हो जाती हैं संगत जी, पता नहीं क्या था। जब भी मैं अमृत वेला करने पाठ करने को बैठती थी, गुरुजी ने बोला था कि पुत्र जपजी साहब और सुखनी साहब का पाठ अमृत वेला में करो। जब भी मैं पाठ करती थी तो मेरे हाथ से गुटखा छूट जाता था, पता नहीं एकदम से झटका लगता था। मुझे खुद नहीं पता लगता था कि क्या होता, झटका लगता था मुझे और मेरे हाथ से गुटखा छूट जाता था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ मेरे सिर पे रख के मुझसे वाणी की सेवा लीजिए। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, ये सेवा भी आपने खुद ही मुझसे लेनी है। और गुरुजी के हुक्म से मैं उनका ये अमृत वेला उनके ही आज्ञा से, उनके हुक्म से, उनके आशीर्वाद से कर रही हूँ और वो कराई ही जाए। और मुझे ये मन में आ रहा है कि ये मेरा अमृत वेला कभी भी ना छूटे और गुरुजी अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे और मेरे परिवार के सिर पर हमेशा ही ऐसा बनाए रखें और अपना मेहर भरा हाथ ऐसे ही हमारे सिर पे रखें और कभी हमारा हाथ ना छोड़ें। ये लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु पा का। गुरु जी ने मेरे और मेरे परिवार को एक नई लाइफ ब्लेस की है। वो बोल रहे हैं पुत्र मैंने तुझे नई लाइफ ब्लेस की है। मेरी बहुत सी बीमारियां उन्होंने ख़त्म की है और धीरे धीरे आगे भी वो मेरी कष्ट काट रहे हैं। उनका लाख लाख शुक्राना है इस बात का। मेरे अंकल को भी उन्होंने नई लाइफ ब्लेस की। वो बोलते पुत्र बहुत माड़ा समा था जो मैंने काटा है। उनका लाख लाख शुक्राना। मेरे क्या, वो गुरुजी का बेटा है। गुरुजी के बेटे को गुरुजी ने उसको भी नई लाइफ ब्लेस की। उस पर भी कोई जिन्नात का वो बोल रहे थे कि साया है, वो मंडरा रहा था जो उन्होंने काटा है और उसके कष्ट बोते से थोड़े करके काटे हैं। वो रात को सो नहीं पाता था, पता नहीं क्या चीज़ उसे तंग करती थी, वो भी गुरुजी ने ठीक की। जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, गुरुजी ने हमारा बहुत कुछ ठीक किया। हमारे घर से नेगेटिविटी दूर की, ब्लैक मैजिक दूर किया। और एक बात मैं और बताऊं संगत जी, जब मैं गुरुवार को सत्संग करती हूँ तो पिछली बार जब मैंने गुरुजी का सत्संग किया तो मैं जोत तो हर बार ही लगाती हूँ और साइड ग्लास उस पे लगा होता है। पिछली बार जोत इतनी ऊंची जा रही थी कि मैं बता नहीं सकती। उसमें से इतना काला धुआं निकल रहा था कि सारा वो साइड वाला गिलास सारा काला हो गया। और मैं देख के बड़ी हैरान थी कि आगे तो कभी ऐसा नहीं हुआ भी इतना काला धुआं निकले। पता नहीं क्या नेगेटिविटी जहाँ ब्लैक मैजिक था जो गुरुजी ने इस रूप में काटा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। कोटि कोटि प्रणाम। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। श्वास श्वास तेरा शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना मेरे गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें अपने साथ जोड़ने का लाख लाख शुक्राना। हमें अपने चरणों में स्थान देने का लाख लाख शुक्राना। हमसे अमृत वेला करवाने का लाख लाख शुक्राना गुरुपा। हमें सद्बुद्धि देने का लाख लाख शुक्राना गुरुपा। हमारी ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को दूर करने का लाख लाख शुक्राना गुरुपा। हमारे कष्ट काटने का शुक्राना गुरुपा। हमें नई लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जितना शुक्राना करूं उतना ही काम है। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं गुरुपा। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से आपको लाख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरा सत्संग शेयर करवा दीजिएगा गुरु जी, ये भी आपकी ही मर्जी से होगा। जो आपकी मर्जी गुरु जी, जो तुद भावे नानका, साई गल चंगी, करे कराए आपे आप, मानस के किस नाही हाथ, बिन बोलिया सब किस जानदा, मेरा सतगुरु प्यारा जियो। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो ये मेरा सत्संग है, ये पूरा ब्लैक मैजिक के ऊपर है संगत जी। अभी संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची मुंबई में रहते हैं और हमारी न्यूक्लियर फैमिली है। और मेरी सास जो है वो गांव में रहती है, वो यहाँ आती जाती रहती है 4-5 महीनों के बाद। तो इस टाइम हम गांव गए थे 15 अगस्त की छुट्टियों में, 2-4 दिन छुट्टियाँ लेकर गांव गए थे। बहुत दिन हो गए। मेरी जो बढ़िया सास है वो बुला रही थी कि मिले नहीं है हम लोग, इसलिए हम गांव गए थे मिलने के लिए उन्हें। तो मुझे तो पता था मेरी सास जेठानी बहुत मुझसे जलती है और इसके पहले उन्होंने जो कुछ भी ब्लैक मैजिक हम पे किया है उसने उन दोनों ने किया है। और वो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच जो भी झगड़े थे, जो भी लड़ाई थी, सब 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 उसकी वजह से ही थी, ये भी मुझे पता था। लेकिन अभी एक घर में रहने के बाद, परिवार में रहने के बाद सब कुछ निभाना तो पड़ता है संगत जी, इसलिए हम गए थे गाँव। तो जैसे हम गांव से आए संगत जी, वैसे मुझे पता चल गया कि हमारे सबके ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। गुरुजी ने मुझे क्लियर मुझे ड्रीम में बता दिया कि इसने ब्लैक मैजिक किया है। मीन्स मेरी सास का चेहरा मुझे क्लियर ड्रीम में बता दिया संगत जी। और उसके बाद सत्संग मुझे कंटिन्यूअस ब्लैक मैजिक के सत्संग आने लगे, तो वो भी मैं सुनती गई संगत जी। गुरुपा ने मुझे बहुत से टैरो रीडिंग से भी जोड़ा है, जिससे भी मुझे बहुत सी गाइडेंस मिलती है और जिसके थ्रू मुझे कंफर्म हो गया कि मेरे ऊपर, हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। और क्यों तो जब से आए हम, क्योंकि ये जो पूर्णिमा गई वहाँ उसी टाइम हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण हुआ है और हम दोनों के ऊपर भी, मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा समझिए, कैसे लोग पता नहीं। तो आते ही मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत झगड़े हुए संगत जी, और उनका दिमाग ऐसे पता नहीं बहुत गुस्सा करने लगे बेवजह का, बिना बात का, जिस पर गुस्सा होने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो गुस्सा करने लगे। मेरे लिए उनके मन में एकदम नेगेटिव थॉट्स थे और उनकी तबीयत भी इतनी ख़राब हो गई संगत जी। 2 दिन तो उनको इतना बुखार था, आज भी है। उन्हें खुद समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या होता है। बैठते हैं और थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है और जाके सो जाते हैं संगत जी। इतना वो बीमार हो गए संगत जी। ये वशीकरण भी होता है ना संगत जी, लेकिन उसका असर तो हेल्थ पर भी होता है, लेकिन इन लोगों को तो पता नहीं कब अकल आएगी। लेकिन आज मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं है संगत जी, दवाइयाँ भी ज़्यादा असर नहीं कर रही है। दवाइयाँ ले रहे 2 दिन से उन्हें कंटिन्यूस हिचके आ रही है संगत जी। दवाई ले रहे बट इतना फ़र्क नहीं है। और मेरी बच्ची इतनी ज़िद्दी हो गई है संगत जी, बात नहीं मान रही है। अचानक से सब कुछ जैसे ठीक चल रहा था, हम जाके आए और फिर वैसे के वैसे हो गया, पहले जैसे फिर से वो ज़िद्दी बन गई। और मेरे पे तो ऐसा हो गया है संगत जी, मैं इतना बिना बात मीन्स इतना चिड़चिड़ करने लगी हूँ, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा पूरा गुस्सा मेरे बेटे पे निकल रहा है समझ लीजिए। मैं कई बार उसको मारती भी हूँ, पता नहीं इतना चिड़चिड़ा हो गया है पूरा। और मेरा जिस दिन ब्लैक मैजिक हुआ मीन्स वो पूर्णिमा के दूसरे दिन मेरा पेट दर्द भी किया था समझ लीजिए। इतना मेरा पेट दर्द कर रहा था, मुझे नहीं समझ में आया कि ये सब ब्लैक मैजिक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे सत्संग के थ्रू और गुरुजी ने तो बता ही दिया कि ये ब्लैक मैजिक हुआ है करके। और मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है संगत जी, फ़िलहाल जो है मेरे घुटने में दर्द चल रहा है। और मेरी जो एड़ी है ना, पैरों की एड़ी में इतना दर्द हो रहा है, मेरे को ऐसे खड़े मीन्स ज़्यादा रहने का मन नहीं करता है संगत जी, बट फिर भी वैसे ही काम करती हूँ मैं। और आज तो मुझे ऐसा हुआ कि मेरी एड़ी में
जैसे कोई सुई चुभ रहा है ना, ऐसा दर्द हो रहा था संगत जी। अभी इतना डेंजर मीन्स कैसे लोग होते पता नहीं। मेडिटेशन भी करती हूँ तो उसमें भी मन नहीं लगता है संगत जी, वो हो ही नहीं पाता है मेरे से। उस दिन मैं मेडिटेशन करने बैठी संगत जी, तो वो खुजली आने लगी, इतनी खुजली आने लगी कि मैं कर ही नहीं पाई। और रात को भी नींद नहीं आती है बिल्कुल भी, मीन्स उठ कर बैठूँ या सो जाऊँ ये भी समझ में नहीं आता। ऐसा हो गया, दिन भर थकान सी रहती है और कभी कभी आलस भी बहुत आता है। और ऐसा मीन्स घर के काम ही ख़त्म नहीं होते, बस एक हुआ नहीं दूसरा, दूसरा हुआ नहीं तीसरा, ऐसे लगता है हाँ हो जाएगा, लेकिन पता नहीं मैं पूरा घर के कामों में ही उलझ के रख गई हूँ। मीन्स इस तरह लोगों ने गुरु जी कहते हैं कि वो लोग तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारे पैसों से चलते हैं, तुम्हारे जैसे तुम पहनते हो रहते हो, तुम्हारे लाइफस्टाइल से जलते हैं और तुम दोनों के रिश्ते से चलते, हर चीज़ से उन लोगों को जलने समझिए। ये जो ब्लैक मैजिक है मेरी सास ने और मेरी जेठानी ने मिलकर किया है। और गुरुजी कहते हैं कि उसने जितनी भी चीज़ें दी है सब बाहर निकाल दे। और मैं ऑटोमेटिकली समझ जन्माष्टमी के दिन सब चीज़ें बाहर निकालती हूँ। उन्होंने जितने भी खाने की चीज़ें दी थी, लड्डू वगैरह, और मेरी बेटी को उन्होंने बैंगल्स दिए थे, रेड कलर के बैंगल्स, वो भी मैंने बाहर कर दिए। बहुत सी चीज़ें सब बाहर कर दी संगत जी। और अभी उन्होंने ना, मेरी सास ने क्या किया था संगत जी, यहाँ से जब वो गई थी लास्ट टाइम, तो मेरी 2 साड़ियाँ लेकर गई थी कि उसे शादी में पहनना है किसी के, तो मुझे तेरी 2 साड़ियाँ दे करके। तो मेरा देने का तो बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मुझे पता है उनके इरादे कुछ नेक नहीं होते। लेकिन क्या करें संगत जी, अभी मीन्स अचानक से ऐसे तोड़ तो नहीं सकते, ना चाहते हुए भी मैंने वो साड़ियाँ उन्हें दे दी। और इस टाइम जब हम गाँव गए तो उन्होंने मेरी साड़ियाँ लौटा दी। तो आने के बाद गुरुजी ने ये भी कहा कि मीन्स एक टैरो रीडिंग के थ्रू मुझे बताया कि जो चीज़ अगर कोई हमारी चीज़ लेकर वही हमें वापस लौटा दे, और हमें पता है वो इंसान कैसा है, तो वो चीज़ घर में नहीं रखनी चाहिए, वो चीज़ हटा दो। तो गुरुजी ने कहा है कि वो जो साड़ियाँ है वो मुझे हटानी है, बट अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो कहाँ पर मैं उसका क्या करूँ, किसको दूँ या कहाँ पर फेंक दूँ। तो वो भी मैं जल्दी कर दूँगी संगत जी, वो जल्दी बाहर कर दूँगी। उन्होंने मुझे जितना भी कुछ दिया है, गिफ्ट वगैरह सब, और आने के बाद भी मैंने बहुत सफाई की। और घर में भी जब मैं सफाई कर रही थी ना संगत जी, इतने मकड़ी के जाले, ऐसे तो मैं रोज़ सफाई करती हूँ, पता नहीं कहाँ से निकल रहे इतने मकड़ी के जाले, रोज़ निकल रहे। इतना गुरुजी हिंट दे रहे संगत जी, और पूरा मीन्स घर क्लीन कराया गुरुजी ने, वो भी किया। लेकिन ये ब्लैक मैजिक पता नहीं संगत जी कब जाएगा ज़िंदगी से। गुरुजी कहते हैं तू चिंता ना कर, मैं सब देख लूँगा। और ये जो लोग हैं ना संगत जी, मेरी सास कॉल पर हमेशा पूछती रहती है हाल चाल, बस मीन्स ताकि उन्हें पता चले कि ब्लैक मैजिक का असर हो रहा है या नहीं। मैं तो खुद से कभी कॉल करती नहीं हूँ, अभी कॉल करना ही मैंने छोड़ दिया। लेकिन वो मेरे हस्बैंड के थ्रू जानना चाहती है, और मुझसे भी जब बात होती है तो ऐसे जैसे पूछते हैं जैसे कुरेद कर कुछ पूछ रहे हैं, लड्डू खाया क्या, ये किया क्या, मीन्स मुझे पता है ना वो क्या चाहती है। तो मैं तो सब हाँ ठीक है बताती हूँ, मैं बताती नहीं हूँ कि मेरा दुख रहा है या कोई बीमार है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है समझिए कि उन्हें अगर पता चल गया कि हाँ हम पे असर हो रहा है, तो वो लोग और करेंगे, बाज नहीं आएंगे, टाइम टू टाइम करते जाएंगे, इसलिए मैं बताती नहीं हूँ समझिए। लेकिन अगर उन लोगों को पता भी है कि हम पे कुछ असर हो ही नहीं रहा है, फिर भी करे जा रहे, कैसे लोग हैं समझिए सच्ची में। और जब उनकी कॉल आई थी मेरी सास की संगत जी, तब उन्होंने बताया कि मेरी जेठानी का जो लड़का है छोटा, तो वो बीमार है, अचानक से चक्कर आकर गिर गया। और गुरुजी ने मुझे बताया था कि ये जो ब्लैक मैजिक है मैंने बैकफायर कर दिया है। तो शायद उन्हें इतना तो समझ आना चाहिए कि हमने जो ब्लैक मैजिक किया है वो हम पे उल्टा पड़ गया है, और वो उनके बच्चे पे असर कर गया है संगत जी। लेकिन फिर भी इन लोगों को अक्ल नहीं है, पता नहीं कब सुधरेंगे। तो वो बेचारा बच्चा वो सफ़र कर रहा है। तो ये सब जो है संगत जी, और ये सब जो भी हो रहा है वो तो सिर्फ 10% है संगत जी, क्योंकि गुरुजी अपने ऊपर 90% ले लेते हैं, वो तो सिर्फ 10% है, वो भी हमसे नहीं हो रहा। गुरुजी ने तो मुझे बहुत कुछ करने के लिए कहा है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है संगत जी मेरे से, और उसका ही मुझे टेंशन खाया जा रहा है कि गुरुजी जो बोल रहे हैं मैं नहीं कर पा रही हूँ। यही सोचती हूँ आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन
कुछ ना कुछ काम निकल जाता है या घर के ही इतने काम चलते रहते हैं कि बस जो मुझे करने के लिए बोल रहे गुरुजी वो हो ही नहीं पा रहा है। और यही मेरा सत्संग था संगत ब्लैक मैजिक का। गुरुजी कहते हैं तू चिंता ना कर, तेरा ब्लैक मैजिक मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा। और ये भी सुना है संगत जी कि जब ब्लैक मैजिक होता है ना तो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसके ऊपर भी असर करता है। तो हम आने के बाद संगत जी हमारे घर की वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है, फिर उसका पार्ट चेंज करना पड़ता है। वो इतनी मीन्स वो जो ब्लैक मैजिक का असर होता है, एनर्जी होती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है वो खींच लेती है और वो ख़राब हो जाती है। और आने के बाद से मुझे मेरे हस्बैंड की वॉच टूट जाती है, मेरी वॉच बंद पड़ जाती है। तो ये सब गुरुजी ने इतने सारे हिंट दिए। तो गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरु का कि आप हमें पल पल गाइड करते हैं और हमें क्या करना है क्या नहीं ये हमें समझ में आता है। तो उसके लिए मैं रोज़ अभी हनुमान चालीसा चला के रखती हूँ और वही पानी घर में छिड़कती हूँ। ये मैंने सत्संग में सुना था तो वो भी मैं करने लगी हूँ। और समझी और एक था कि मेरे सपने में गुरुजी ने दिखाया कि तेरे बच्चे पर मीन्स मेरी जो बच्ची है छोटी, तो वो गिर जाती है भागते भागते और उसके घुटने में बहुत चोट लगती है, पूरा खून बहने लगता है और वो बहुत रोती है। और दूसरे आज मुझे गुरुजी ने बच्चे के बहुत सारे सत्संग सुना दिए कि तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट था, वो मैंने टाल दिया। तो ऐसे संगत जी गुरुजी ने तो ड्रीम में मेरे बच्चे का कष्ट टाल दिया और सत्संग के थ्रू भी टाल दिया। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना गुरु का, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और यहीं पर मैं अपना सत्संग विराम करना चाहूँगी संगत जी, फिर आऊँगी नए सत्संग के साथ। ये ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे बोलने में या सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।